हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सबका यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि WBE टेट 2022 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और WBE टेट की क्लासेस ऑलरेडी काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड हो रही है और उसी श्रृंखला में ये एक नया वीडियो है। कल एक ग्रामर के हिंदी ग्रामर का लेसन अपलोड हुआ था, उसमें बांग्ला ग्रामर भी था, हिंदी और बांग्ला मीडियम दोनों के लिए था वो। और कल मैंने मैथ्स पेडागोगी 1 और पेडागोगी 2 में 10-10, 20 सवाल लिए थे और टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस को मैंने करवाया था। आज स्पेशली हम मैथ्स पेडागोगी नहीं देख रहे हैं, इसकी क्लासेस भी आज होगी, लेकिन आज जो हम क्लासेस देखने वाले हैं वो है मैथ्स की क्लास। यानी कि जो एग्जाम में जो WBE टेट में जो सिंप्लीफिकेशंस के जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग मैथ्स के जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस हम लेंगे और हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और किसी न किसी एंगल से वो एग्जाम में आ चुके हैं। हर सवाल को बारीकी समझिएगा ताकि ऐसे और ही 50 सवाल आप कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स की ये बेहतरीन क्लास, बहुत अच्छा लगेगा। इसकी नोट्स कर ले और मैं जो टेक्निक में बताने जाऊँगा कैसे इस चीज़ को, कैसे मैथ्स से क्वेश्चन को सेकेंड्स में आप तोड़ सकते हैं एग्जाम में, ये आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स एंड मैथ्स पेडागोगी क्लासेस फॉर WBE टेट 2022। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले मैथ्स की जो भाषा है, इस भाषा को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द प्लेस वैल्यू, यानी कि जो प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है किसका, 5 का, इस नंबर में। ठीक है ना, इस नंबर में ये जो पूरा नंबर दिया हुआ है इसमें 5 की जो प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है, इन दोनों का क्या निकालना है, हमको डिफरेंस निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना। अब देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। देखिए प्लेस वैल्यू होता है कि कोई नंबर डिजिट जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है ना, ये 1000, ये 10,000 है कि ये लाख और ये कितना है 10 लाख, यानी कि 23,46,754 ये पूरा नंबर है। अब अगर हमें इसमें यह बताना हो कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 देखिए किस पोजीशन पे है। 5 किस पोजीशन पे है, 1s, 10s पोजीशन पे है। कोई भी नंबर जब 10s के पोजीशन पे होता है, 10s के, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नंबर जब 100 के पोजीशन पे होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई भी नंबर जब 1000 के पोजीशन पे होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे करके हम आगे चलते जाएंगे। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50। क्लियर हो गया। तो जब भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछे, आप देखिए 1s 10s करके वो किस वैल्यू पे है उतने जीरो वहां डाल दीजिए। 10s में एक जीरो होता है, 10s माने 10, एक जीरो होता है, एक जीरो डाल दीजिए, 50 हो गया, है कि नहीं। अगर 7 का पूछता प्लेस वैल्यू कितना है, तो 1s 10s 100, चूंकि 7 100 के प्लेस में है और 2 जीरो होता है तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाती है 700। अब आते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कुछ नहीं होता है, जो दिखता है वही फेस वैल्यू है। द डिजिट इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू। यहाँ पे कौन सा है, 5 की फेस वैल्यू हमसे पूछा है, तो 5 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 ही होगी और कुछ नहीं होगा। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना हो जाएगा हमारा 45। और अगर आप ये समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सवालों को देख के इसका आंसर दे सकते हैं। तो 5 की प्लेस वैल्यू है 50, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, लेकिन प्लेस वैल्यू अलग होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45। तो आई होप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल आएगा आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे। इफ द फ्रैक्शन 2/11, 5/7, 7/13, 4/9 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर। छोटे से बड़े के क्रम में अगर इसे सजाया जाए तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, इन चारों में से आपका उत्तर देना है। देखिए फ्रैक्शंस को कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका होता है, जो बहुत जल्दी हो जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, आप इसको क्या करें, डेसिमल में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि देखिए आपको दिया है 2/11, आपको दिया है 5/7, आपको दिया है 7/13 और आपको दिया है 4/9। यही तो नंबर है। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। देखिए 2/11, 2 को 11 से भाग करना है। आप इसे 2 ना समझे, आप इसे समझे 20 यानी कि 20।
आप इसे 20 समझ ले। मान ले कि यहाँ पे 0 है, आप एक 0 डाल देते, एक 0 यानी एक डेसिमल हो गया, 0 है। अगर ये 20 हो गया तो कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11 है ना, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 9 है ना, तो 9 बचेगा। तो हम कितना कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 11 8 जा 88, 9 मतलब 90, 2 मतलब 20, तो 9 मतलब क्या होगा 90, तो 11 8 जा 88। और चूंकि आपने एक 0 लिया था, यहाँ पॉइंट डाल दे। आपको तो पता है ना 2 छोटा होता है, 11 से इसे भाग करेंगे तो डेसिमल में ही आपका आंसर आएगा। तो 2 को 20 पकड़ ले, 11 1 11 बचेगा 9, 9 यानी कि 90, तो 11 8 88 यानी 18 पैसे। अब इसे कर ले, ये 5 है, 5 नहीं इसे 50 पकड़िए, पकड़िए तो क्या हो जाएगा, डेसिमल तो पहले डाल दो आप, 7 7 जा 49, 7 7 49, बच गया कितना, 1, 1 का मतलब कितना 10, 7 1 7, 7 1 7 बच जाएगा 3, उसकी जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद 2 प्लस तक निकाल दीजिए, 71 पैसे हो गए। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इसे 70 मान लो, कितना मान लो 70 मान लो, और यहाँ एक डेसिमल डाल दो क्योंकि आपने 0 लिखा है। अब इसे कितना होगा, 13 5 65, 13 5 जा 65, 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 को आप पकड़ लो, कितना 13 5 65, 5 बच गया, आप 50 पकड़ लो, 50 पकड़ लो, तो 13 से कितने से जाएगा ये, आप 13 को 4 से कर दो, 4 3 12, 4 1 4 1 5, लगभग 4 से कटेगा, लगभग कितने से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से भी काट सकते हैं, यानी 54 पैसे। अब इसका ये है 40, इसे 40 मान लीजिए, कितना हो जाएगा, एक डेसिमल डाले, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, फिर 4 बचेगा, 4 यानी 40, फिर 9 चौके 36, और ये चलता जाएगा ऐसे। तो देखिए डेसिमल निकालने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है, ऊपर 2 है नीचे 11 है, ऊपर छोटी संख्या है, 11 से भाग नहीं जाएगी, यानी जो भी आंसर आएगा डेसिमल में आएगा। तो आप 2 को 20 पकड़ ले, 5 को 50 पकड़ ले, 7 को 70 पकड़ ले, 4 को 0 पकड़ ले, डिवाइड के दृष्टिकोण से। अब इसे अरेंज करें, सबसे छोटा देखिए 18 पैसे, 71 पैसे, 54 पैसे, 44 पैसे, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो यही है 18 पैसे, यानी कि 2/11। उसके बाद 18 पैसे के बाद छोटा कौन है, 44 पैसे, यानी कि 4/9, 44 पैसे के बाद 54 पैसे, यानी कि 7/13, और सबसे बड़ा कौन है 71 पैसा, यानी कि 5/7। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, 2/11 4/9, 2/11 4/9, 7/13 और 5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले वीडियो में मैं फ्रैक्शंस को निकालने के और भी तरीके समझाऊंगा, लेकिन ये आमतौर पे अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा। डेसिमल में निकाल ले, डेसिमल के बाद आपका पैसा निकल जाएगा, आप चीज़ों को अरेंज कर दे, असेंडिंग करे या डिसेंडिंग करे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले या दोबारा देख ले रिवाइंड करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल में कुछ नहीं है, मैं बहुत ही बेसिक से सवाल ले रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, और आगे चल के मैं सिंप्लीफिकेशन, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के भी कई सारे सवाल लूंगा, तो आप धैर्य से रहें, मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, इफ 30,028 इज इक्वल टू 28 ones प्लस 28,000 प्लस डैश टेंस, देन द नंबर इन द ब्लैंक स्पेसिस, यहाँ पे क्या होगा, मतलब 30,028, इसे आप नंबर कभी भी मत सोचे, आप रुपए के दृष्टिकोण से देखिए, ये कितना है 30,028 रुपए, ये लास्ट में 28 है, 28 रुपए, ये 30,028 रुपए। इसको इन्होंने क्या किया है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है। पहले कितना लिया है 28 ones यानी कि 28 रुपए, चलो हो गए। 28,000 यानी कि 28,000 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 28,028 रुपए हो गए। और यहां पे और कितना चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए 30,028, उसमें से 28,028 तो आ गए, तो 30,000 में से 28 आ गया, ये हट गया, और 30 में से 28 चला गया, तो बचे कितने, बचे हैं 2,000। और ये 2,000 को यहां कैसे लिखेंगे, यहां कितना दिया हुआ है टेंस, मैंने कहा ना टेंस का मतलब है 1 0, टेंस का मतलब है 1 0, और जो हमें चाहिए वहां कितने 0 हैं, 3 0 है, तो 1 0 तो हमें यहां मिल गया, तो वहां कितने 0 होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए, यानी यहां कितना होगा 200 होगा, कितना होगा 200। 200 टेंस, 200 को टेंस यानी कि 10 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 2,000 ही आएगा। तो हो गया ना 28,028 प्लस 2,000 कितने हो जाएंगे 30,028 रुपए। तो ये नंबर को, संख्या को लिखने का तरीका है, तो आपको समझना होगा, ये प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू मैंने सिखाया ये उसी का एक एप्लीकेशन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 200। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ 100 लिखा होता
इसका मतलब 2 जीरो दिए होते। अगर इसे यहाँ पे क्या होता, अगर 100 होता तो 2 जीरो दिए होते तो केवल क्या लिखना था 20, यहाँ क्या होता 20, 20, 100, यानी इसे 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाता 2000 हो जाता। डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, while writing the reverse of 2,04,338 what number would be in the thousand place। कह रहा है कि 2,04,000 है ना, 2,04,300, 2,04,338 ऐसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, है ना। आप गिन ले, अगर एग्जाम में आपको असुविधा होती है कि 2,04,000, बहुत लोग ऐसे लिख देंगे 2,4,338, लेकिन ये गलत है ना कि 24,338 है। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और ये कितना हो जाएगा लाख, तो ये हो जाएगा 2,04,338। ठीक है, तो यहां पे अब इसे कह रहा है इसे रिवर्स लिखिए, यानी इसे उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर दीजिए, क्या होगा 8, ये हो जाएगा उल्टा 8, 3, 3, 4, 0, 2। तो जब आप इसे रिवर्स लिखते हैं, जब आप इसे उल्टा करके लिखते हैं, तो सवाल है व्हाट नंबर वुड बी इन द थाउजेंड प्लेस। थाउजेंड प्लेस पे कौन होगा, वंस, टेंस, 100,000, कौन सा नंबर है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसी नंबर को रिवर्स करके जो सवाल आपसे पूछा गया है कि इस प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, आपका आंसर बताना है। वंस, टेंस, 100,000, यानी 1000 प्लेस पे कौन है 3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर सवाल है, which of the following digit will have the same place value at any place of a number। अब इस बात को सब देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का शानदार एप्लीकेशन है। यहाँ पे पूछा है 1, 0, 3 और 2, 1, 0, 3 और 2, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसे कहीं भी रखिए उसकी प्लेस वैल्यू, हाँ, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, যারা বাংলা মিডিয়াম তার জন্য বলে দিচ্ছি এই 4টা নম্বরের মধ্যে কোনটা নাম্বার আছে যেটা যে কোনো নম্বরে যে কোনো জায়গায় থাকে না কেন তার প্লেস ভ্যালু কিন্তু কোনোদিন চেঞ্জ হবে না, সে কিন্তু সেই নম্বরই থাকবে। ठीक है, अब देखिए ये इसका क्या मतलब होता है, इसको सीधे सीधे अगर कहें तो ये आंसर हो जाएगा आपका 0। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, 3, 6, 9, 0, 4, 2, 1। ठीक है, 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 10 यानी 20 है, ये 100 है यानी कि 400। 0 जो है देखिए 0,000 के प्लेस पे है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 0 ही है। 0,000 बोलेंगे तो भी तो 0 होगा, 0 लाख बोलेंगे तो भी तो 0 होगा। तो 0 ही एकमात्र ऐसा नंबर होता है, 0 ही एकमात्र ऐसा नंबर होता है जिसे किसी भी आप जगह पे रखे, किसी भी आप जगह पे रखे उसकी प्लेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। 0 को छोड़ के बाकी सब अपने अपने पोजीशन के हिसाब से उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे 41, यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन इसको अगर ऐसे लिखेंगे 14 तो ये 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी कि ये कितना है 10 है कि नहीं। लेकिन 0 का प्लेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। সবাই চেষ্টা করুন একটু দেখার জন্য এটা যদি সলভ হয়ে যায়। ঠিক আছে, क्या है देखिए, अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, जो लोग एकदम बेसिक से हैं, जिन्हें मैथ से काफ़ी डर लगता है, वो समझे इस बात को। 2 डिजिट नंबर जैसे 28, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट, ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है। इन दोनों डिजिट को मिला के ये जो 28 बना ये नंबर है, लेकिन 2 एक डिजिट है और 8 एक क्या है डिजिट है। ठीक है, इन दोनों डिजिट को मिला के एक नंबर बना कौन सा 28। तो एक 2 डिजिट नंबर है, हमें नहीं पता कौन, लिख देते ऐसे करके 2 डिजिट नंबर है। A 2 digit number contains the smaller of the 2 digits in the unit place। देखिए ये 1s प्लेस जो है इसे हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं, इसे हम लोग यूनिट प्लेस कहते हैं। और ये 10s प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है 10s प्लेस। मतलब यहाँ पे जो होता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे जो होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1s प्लेस है। तो कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा। क्या होगा, छोटा, यानी इस जगह पे छोटा नंबर है, यहाँ स्मॉलर है, यहाँ बिगर नंबर है। पहला कंडीशन, द प्रोडक्ट इज 40
है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा 40। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, और दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये तीसरा कंडीशन है। 3 कंडीशन दिया है, पूछा है फाइंड द नंबर। कुछ नहीं करना है, सवाल में सब कुछ आपको दे दिया है, आप इसे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पहला कंडीशन क्या है कि कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ द 2 डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। जो 2 डिजिट का नंबर है, छोटी संख्या यूनिट प्लेस पे है। ऑप्शन में देखिए 5 और 8 में 5 छोटा है, जबकि छोटे नंबर को यूनिट प्लेस पे होना चाहिए था, ये नहीं होगा, बड़ा नंबर यूनिट प्लेस पे है। 85 में 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो छोटा वाला यूनिट प्लेस पे है, तो एक नंबर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा कंडीशन है दोनों को मल्टीप्लाई करने से 40 होता है, तो 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। तीसरा है दोनों को माइनस करने से कितना आता है 3, तो 8 - 5 कितना आता है 3, यानी कि तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है। यानी कि यहाँ देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हमारा आंसर तो यही होगा, क्योंकि 25 तो होगा नहीं, इन दोनों में 5 बड़ा है, बड़े को टेंस पे रहना है, छोटे को यूनिट पे रहना है, तो ये तो होगा नहीं। 52 में देखिए चेक कर लेते हैं, आंसर ऑलरेडी हमारा आ गया, पर चेक कर ले फॉर श्योरिटी। 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो छोटा वाला यूनिट पे है, एक नंबर सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 नंबर कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। पर क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने से 40 आता है? नहीं, कितना आता है 10। हमें चाहिए कितना 40, 3 नंबर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 85। तो ये समझने के लिए कि किस तरह से सवालों में जब ज़्यादा कंडीशन दिए रहते हैं तो आसानी से ऑप्शन से ही आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से, बहुत आसानी से। इसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस करें। मैं बहुत सारे सवाल दूंगा आपको, अभी तो क्लासेस शुरू हुई है, 70 दिन का जर्नी है, यात्रा है, साथ चलते रहिए, बहुत कुछ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, अ नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100 एंड लाइज बिटवीन 4 टेंस एंड 5 टेंस। ठीक है, पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। अ नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, तो पहले लीजिए 100। 100 का हाफ कितना होता है 50, और वो जो नंबर है ना इस 50 से भी क्या है, छोटा है। इस 50 से क्या है, छोटा। यहां जो नंबर है वो 100 के हाफ यानी 50 से भी छोटा है, ये पहला कंडीशन है। और क्या बोला है, लाइज बिटवीन 4 टेंस एंड 5 टेंस। नाउ 4 टेंस का क्या मतलब होता है 40, और 5 टेंस का क्या मतलब होता है 50। बोला है इन दोनों के बीच में है, तो 40 और 50 के बीच में क्या होता है, 41 42 43 43 44 45 46 47 48 और 49, है ना, ये नंबर होते हैं। यही तो बोला है ना, 100 के हाफ 50, 50 से कम है लेकिन 40 से 50 के बीच में है, 40 से 50 के बीच है 41 से लेकर 49, यही नंबर है। अब बोला है कंडीशन है द वंस डिजिट इज 1 लेस देन द टेंस डिजिट। वंस डिजिट, ये जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वंस प्लेस पे नंबर है। ठीक है, इसके बारे में क्या बोला है कि वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो टेंस डिजिट से छोटा होगा, टेंस डिजिट से छोटा होगा। तो आप मुझे बताइए ये सारे नंबर तो गए, क्योंकि 44 दोनों इक्वल है। 45 में यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस से बड़ा है, जबकि बोला है यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस से छोटा होगा। तो 44 से जितना भी आगे जाइएगा यूनिट प्लेस पे सारे बड़े नंबर है, जबकि यूनिट प्लेस पे छोटे नंबर होने चाहिए। तो ये तो गया, डिसीजन इन तीनों में होगा। तो बोला है छोटा होना चाहिए कितना, 1 लेस देन। 4 में से 1 को माइनस कीजिएगा 3 हो रहा है, नहीं होगा, 1 चाहिए। 4 में से 2 को माइनस कीजिएगा 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ आंसर क्या होगा 43, क्योंकि 4 - 3 कितना होगा 1 होगा। क्या होगा, 4 - 3 1 होगा। और दोनों का सम कितना होना चाहिए 7। देखिए 4 + 3 कितना हो रहा है 7। तो अगर आप कंडीशन को अच्छे तरह समझते हैं तो आप सवाल से ही उसका आंसर दे देंगे। लेकिन सवाल क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इन द नंबर। तो डिजिट कौन कौन से है, एक है 4 और एक है 3, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 12, यानी आंसर होगा 12। ठीक है, बार बार रिवाइंड करें, चीजों को देखें, बढ़िया समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है, कैसे बोला है। सवाल पूछा है कि हमारा जो नंबर होगा 43 होगा, पर आंसर क्या पूछा है कि जो नंबर आपको मिला 43 उनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो एक है 4 एक है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 8 और 8 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है इसको कंसीडर करें और देखें। पूछा है 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजाइट नंबर। बोला है 1 जो होता है, 1 क्या है, देखिए 1 एक यूनिवर्सल नंबर है। दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से भाग ना हो, जरूर जाता है, उससे एक फैक्टर 1 होता है। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ये नंबर खुद 1 से ही डिवाइड होता है और कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजाइट है। कॉम्पोजाइट नंबर किसे कहते हैं? देखिए पहले समझिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है जिस नंबर से वो डिवाइड होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब होता है एक तो वो नंबर होगा 1 और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 7 जो है 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। तो दुनिया का वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, वैसे नंबर को ही प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका और कोई फैक्टर नहीं होता, वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 1 से जाएगा खुद से जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कॉम्पोजाइट में। कॉम्पोजाइट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जिसके मोर देन क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 4 ले लीजिए, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 4 से भी डिवाइड होगा। आप 6 ले लीजिए, 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को कॉम्पोजाइट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कॉम्पोजाइट। देखिए कॉम्पोजाइट तो है नहीं क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है कि नहीं? तो पहला कंडीशन ये दिया हुआ है। दूसरा, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। बात सही है, इवन नंबर शुरू कहाँ से होता है? 2 से, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो जो पहला प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। और 2 की खासियत क्या है कि ये इवन नंबर भी होता है और ये प्राइम नंबर भी होता है। ये प्राइम नंबर क्यों होता है? क्योंकि 2 का 2 ही फैक्टर है, एक है 1 और एक है खुद। तो ये प्राइम भी हुआ और इवन भी हुआ। तो ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बोला कि 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अभी मैंने कहा सबसे पहला प्राइम नंबर कौन होता है? 2। तो ये छोटा भी तो यही हुआ ना, 3 कैसे हो सकता है? तो ये बात गलत है, 3 छोटा प्राइम नंबर नहीं है, 2 है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजाइट नंबर। बोल रहा है कि 4 सबसे छोटा कॉम्पोजाइट नंबर है। बिल्कुल सही है। 4 के पहले कौन कौन से नंबर है? 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर 1 और 2 है, 3 का फैक्टर 1 और 3 है। इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं है, पर 4 ऐसा नंबर है जिसका 1 है फैक्टर, 2 है फैक्टर और 4 है फैक्टर। यानी 4 वो सबसे छोटी संख्या है जो कॉम्पोजाइट नंबर होता है। मैंने कॉम्पोजाइट नंबर में सबसे छोटा नंबर है, तो ये भी सच है, ये भी सच है 4 नंबर। यानी कि पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी बात गलत है? कि 3 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, ये बात गलत है। यानी कि 3 नंबर आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। आई होप आपको थ्योरम भी समझ में आया, क्वेश्चन भी समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 2 सवाल बचे हुए हैं, ले लेते हैं इसको। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर अगर हम लिखें तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और बहुत सारे हैं, है ना, इन्फिनिटिव है। ठीक है, बोला है एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटे प्राइम नंबर को अगर हम छोड़ दें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। ये सबसे छोटा होता है, इवन भी होता है, प्राइम भी होता है और सबसे छोटा भी होता है ना। ये सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसको छोड़ के बोला है किसी भी 2 प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें से क्या होगा। बोला है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 0 आएगा, क्या हमेशा 1 आएगा? क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमेशा इवन नंबर आएगा? क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा? तो करके देख लीजिए, ले लीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, स्मॉलेस्ट को छोड़ दीजिए, 3 और 5 ले लीजिए, 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। 5 और 7 को रैंडमली ले लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए 2 ठो, 5 7 जा 35, 7 और 11 को ले लीजिए, 11 7 जा 77। यानी आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए प्राइम नंबर को, किसी भी दो प्राइम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें छोटे वाले को छोड़ के
तो जो भी आपका आएगा सब क्या आ रहा है, 15, 35, सब क्या नंबर है, ऑड नंबर है। क्या नंबर है, ऑड। अब आगे और भी ले सकते हैं, आगे मान लीजिए 13 है तो 11 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ये भी ऑड नंबर है। इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज एन ऑड नंबर। यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 को अगर छोड़ दे तो बाकी किसी भी 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका या रिकॉर्डिंग फिर से देख ले। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल है कि इन अ 2 डिजिट नंबर है, जैसे भी सवाल में दिया हो ना, सवाल को उसी के हिसाब से उसी भाषा में सॉल्व करें। 2 डिजिट नंबर हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं 2 डिजिट, कोई ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ये जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, इज 1 लेस देन, ये एक कम है, देन ट्वाइस द डिजिट एट द 10s प्लेस। यानी यहाँ पे जो डिजिट है, यहाँ मान लीजिए x है, ठीक है, इसका ट्वाइस यानी कि 2x, इससे एक कम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1s प्लेस से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं जैसे कि 47, तो ये हुआ यूनिट प्लेस पे और ये हुआ 10s प्लेस पे। ये जो है इसके डबल से एक कम है। 4 का डबल कितना होता है, 8। 8 में से 1 माइनस करें कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये हुआ इसका मतलब कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 10s प्लेस के डबल से एक कम है। ठीक है, चलो ये पहला कंडीशन है। इफ द प्लेसेस ऑफ बोथ डिजिट्स आर इंटरचेंज, यानी यहां मान लीजिए y है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यानी एक्स वाई के जगह पे अगर हम वाई एक्स लिख दें, यानी अब यहाँ पे 1s ये 10s दोनों का जगह बदल गया तो प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा। बदल देने पे जो नया नंबर जो मिलता है ये नया नंबर है, और ये कौन सा नंबर था, ये नंबर था ओरिजिनल नंबर। ये कौन सा है, नया नंबर, इंटरचेंज कर दिया तो नया नंबर जो मिलता है वो 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर है। माने ये नंबर जो है पहले वाले ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, यानी ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। और ये कितनी बड़ी है, 27 बड़ी है। तो पूछा है ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब ये एक्स वाई क्या है। तो इसे आप आसानी से क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि इसके लिए कुछ आपको इक्वेशन करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये है 47। पहला कंडीशन चेक करो, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो 10s प्लेस के डबल से एक छोटा होगा। तो 4 का डबल होता है 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 है, यानी एक नंबर कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन है इसके डिजिट को इंटरचेंज कीजिए, तो 47 क्या बन जाएगा, 74। 47 क्या बन जाएगा, 74। और ये 74 जो नया नंबर बना ये पहले ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, यानी इसके अंदर 27 ज्यादा है इससे, तो इसको लेस करें, 47 से लेस करें। 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, देखिए 27 आ रहा है। यानी कि जो दूसरा कंडीशन है ये भी फुलफिल हुआ। यानी सवाल में जो 2 कंडीशंस दिए गए थे वो पहले वाले ऑप्शन में ही हिट कर गया। इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा, 47 होगा, और कोई इसका आंसर यहाँ पे नहीं होगा। आप चाहे तो चेक कर ले, देखिए अब चेक कर लीजिए, 59 कभी भी नहीं होगा, नहीं 59 जो है एक देख लीजिए, 59 में 9 है तो 5 का डबल होता है 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, और इसका उल्टा कितना, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरा है इसको उल्टा कर दे 95, लेकिन 95 में से अगर आप 59 को माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, 15 में से 9 गया 6, होगा नहीं। हमको जो 27 आ रहा है यहाँ पे 6 नहीं होगा। 23 देख लीजिए, 2 का डबल 4 में से 1 गया 3, पहला कंडीशन फुलफिल। लेकिन ये 23 है, उल्टा हो जाएगा 32 में से 23 जाएगा तो 9 बचेगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन होगा, ए नंबर। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि टेट में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये केवल आज एक शुरुआत है, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, कुछ नए सवाल ही मैंने लिए हैं जो मुझे लगते हैं, मेरे 15 साल के अनुभव ये कहता है कि ऐसे सवाल बहुत बार आ चुके हैं। मैंने कम से कम बहुतों बार मैंने टेट की परीक्षाएं दी हैं, हर परीक्षा मैंने पास करी है, उसका मुझे पेपर का बहुत ज़्यादा अनुभव है कि पैटर्न कैसा आता है, मैथ्स के कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको आज का ये जो 10 शानदार सवाल है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक से सवाल होते हैं, हम इससे भी हाई लेवल पर जाएंगे, सिंप्लीफिकेशंस के, अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बशर्ते आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे, ताकि जो भी मेरी वीडियो आ रही है वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप समय रहते 70 दिनों के प्रिपरेशन करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकें।
तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, और इसकी एक नोट्स आप बना लें ताकि एग्जाम्स के पहले तैयारी आपकी पूरी हो जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।